लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मॉडिफाइंग ए फॉर्म के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें, फॉर्म में बदलाव करें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने लिबर ऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म बनाना सीखा था। हमने अपने उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस में एक सरल बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म बनाया था। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बुक्स सूची में डेटा प्रविष्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करते हैं, यदि वह पहले से नहीं खुला है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। यदि बेस पहले से ही खुला है तो हम फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस खोल सकते हैं, या इसे फाइल मेन्यू के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके खोल सकते हैं। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। चलिए बाएं पैनल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि फॉर्म्स के भीतर इस विंडो में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म चिन्हांकित हो गया है। चलिए इस फॉर्म नाम पर दायां क्लिक करते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। अब हम बुक्स सूची के फील्ड्स के समरूप लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ नीले बैकग्राउंड के साथ एक नई विंडो देखते हैं। चलिए प्रत्येक फील्ड में जाने के लिए टैब बटन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम अंतिम में जाते हैं बेस अगला रिकॉर्ड खोलता है। इस तरह से हम रिकॉर्ड्स का पारगमन कर सकते हैं, या रिकॉर्ड्स के बीच जाने के लिए हम टूलबार में नीचे काले त्रिकोण आइकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से एक विशिष्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए टूलबार के नीचे रिकॉर्ड संख्या टाइप करिये और एंटर बटन या टैब बटन दबाइए। चलिए अंतिम रिकॉर्ड पर चलते हैं जो कि 5वां है। अब चलिए एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। यह करने के लिए न्यू रिकॉर्ड आइकन पर क्लिक करिये, जो कि टूल बार के नीचे अंतिम रिकॉर्ड आइकन से दूसरा दायां है। ध्यान दीजिए कि हम खाली टेक्स्ट बॉक्सेस और नीचे रिकॉर्ड संख्या देखते हैं जो कि 6 है। अब हम एक नया रिकॉर्ड एक नई पुस्तक की सूचना के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में पैराडाइज लॉस्ट टाइप करते हैं और अगली फील्ड पर जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर के सामने जॉन मिल्टन टाइप करते हैं। पब्लिश ईयर के सामने 1975 टाइप करते हैं। पब्लिशर के सामने ऑक्सफोर्ड और प्राइस के सामने 200। यहाँ हमने अभी बुक्स टेबल में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक नया रिकॉर्ड प्रविष्ट किया। हम इस विंडो को बंद करते हैं। इस प्रकार से हम और रिकॉर्ड्स या डेटा जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यदि बेस ने अंतिम रिकॉर्ड के साथ बुक्स टेबल में सुधार किया है या नहीं, जिसे हमने अभी प्रविष्ट किया है। इसके लिए लिबर ऑफिस बेस मुख्य विंडो में चलिए दाएं पैनल में बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करते हैं। नए रिकॉर्ड जिसे हमने फॉर्म के जरिए यहाँ प्रविष्ट किया था उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम इस विंडो को अब बंद करेंगे। अब चलिए सीखते हैं कि कैसे अपने फॉर्म में सरल सुधार करें। हम बाएं पैनल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करेंगे। और इस पर दायां क्लिक करके और एडिट चुनकर बदलाव करने के लिए बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म खोलेंगे। अब एक परिचित विंडो खुलती है। इसके अलावा यदि आप लेबल टाइटल पर क्लिक करते हैं
तो आप लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को घेरे हुए कई सारे छोटे हरे बॉक्स देखेंगे। इसका मतलब है कि डिज़ाइन विंडो फॉर्म में है और हम फॉर्म का रूप और उसके एलिमेंट्स और साथ ही उसकी कार्यात्मकता बदल सकते हैं। उदाहरणस्वरूप हम लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस का स्थान और आकार बदल सकते हैं। इन्हें प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। लेबल टाइटल पर डबल क्लिक करिए। यह प्रॉपर्टीज नामक एक छोटा पॉपअप विंडो खोलता है। यहाँ अनेक प्रकार के एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिए। अब चलिए लेबल ऑथर पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश होती है और लेबल ऑथर की विशेषता दर्शाती है। अतः हम जैसे ही फॉर्म पर विभिन्न एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज विंडो चुनित एलिमेंट की विशेषता को दर्शाने के लिए रिफ्रेश होती है। अब प्रॉपर्टीज विंडो टाइटल प्रॉपर्टीज मल्टी सिलेक्शन की तरह से पढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑथर लेबल और उसका टेक्स्ट बॉक्स इसके बगल में ही है, हरे बॉक्सेस के एक समूह में रखे गए हैं। बेस ने लेबल्स को स्वतः ही लेबल्स और उसके अनुरूप टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर्म में समूहीकृत कर दिया है। हम इसे असमूहीकृत कर सकते हैं। टाइटल लेबल पर दायां क्लिक करिए और फिर नीचे ग्रुप पर क्लिक करिए, फिर अनग्रुप पर क्लिक करिए। अब हम देखते हैं कि लेबल टाइटल और उनके टेक्स्ट बॉक्स असमूहीकृत हो गए हैं। इस प्रकार से हम फॉर्म में विशिष्ट एलिमेंट्स की विशेषताओं में बदलाव कर सकते हैं। अगला चलिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में एक टूल टिप जोड़ते हैं। अब चलिए प्रॉपर्टीज विंडो में नीचे तक स्क्रॉल करते हैं। लेबल हेल्प टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए और यहाँ चलिए टाइप करते हैं एंटर द टाइटल ऑफ द बुक हियर। अब सबसे ऊपर फाइल मेन्यू के नीचे सेव आइकन पर क्लिक करके फॉर्म सेव करते हैं और हम इस विंडो को बंद करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्म हमारे किए गए बदलावों के बाद कैसा दिखता है। इसके लिए बेस मुख्य विंडो में जाते हैं। बाएं पैनल में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करिए और दाएं पैनल में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म पर डबल क्लिक करिए। माउस को टाइटल लेबल या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए कि एक टूल टिप दिखेगी जो कहेगी एंटर द टाइटल ऑफ द बुक हियर। अतः अब हमने सीखा कि कैसे अपने फॉर्म में सरल बदलाव करें। हम बेस ट्यूटोरियल के अगले भाग में देखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में अधिक बदलाव करें। यहाँ पर एक नियत कार्य है। मेंबर्स टेबल के लिए एक साधारण फॉर्म बनाइए। अब हम लिब्रियोफिस बेस में फॉर्म में बदलावों पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें और कैसे फॉर्म में बदलाव करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।